आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार हो। आज चूँकि हमारे महाविद्यालय में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस कारण से आज जांच चल रही थी कॉलेज में। इस कारण से मैं वहाँ वीडियो तैयार नहीं कर पाया, अतः वीडियो तैयार करने में देर हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आज जो है हम थोड़ी देर से ही सही पर पढ़ पाएंगे इसको। तो आज हमने ये सोचा है कि चूँकि अभी 3 दिन से आप द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे, जिसमें आपने तर्क संग्रह का पारण किया था, अब 3 दिन फिर प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। तो मैं यह समझ रहा हूँ कि जो किरातार्जुनीयम हमने पढ़ा प्रथम सर्ग, उसमें कुछ प्रश्न ये ऐसे बनते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा, जो वनेचर जाता है दुर्योधन के साम्राज्य का वर्णन करता है आकर युधिष्ठिर को। दूसरा युद्ध जो द्रौपदी द्वारा संवाद है युधिष्ठिर को कहा गया है वह। तो ये 2 ही हिस्से हैं इसमें, कुल 46 पद्यों में। तो इन दोनों पर यदि आप केंद्रित कर लेते हैं कि उसके द्वारा वनेचर द्वारा दुर्योधन के राज्य का वर्णन एक, और दूसरा द्रौपदी द्वारा कहे गए वचन युधिष्ठिर को, ये दो प्रश्न यदि आप सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसमें जो वो 2-2 अंकों वाले प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यह पूछा जा सकता है कि युधिष्ठिर ने किसको अपना दूत नियुक्त किया, तो वर्णलिंगी वनेचर को किया, तो आप लिख सकते हैं वनेचर को किया 50 शब्दों वाले। उसी प्रकार एक शब्द जैसे इसमें आया है कि उसका राजा की आँख किसको कहा गया है, आया है ना, कि राजा जो है अपने अनुचरों के द्वारा ही देखता है। क्रियासुयुक्त निपचार चक्षुषो, गुप्तचर उसकी आँखें होती हैं। तो ये गुप्तचर के बारे में हम कह देंगे कि गुप्तचर राजा की आँख होती है। उसके बाद यह प्रश्न बन सकता है कि दुर्योधन जो है वह उसने किस तरह से युधिष्ठिर के राज्य को जीता था, तो दुर्योधन कहा गया इसमें जुए में जीता था। तथापि वह इस जिज्ञासा तनोत शुभ्रम गुण संपदा में दुर्योधन जो है वह किससे डर रहा है, तो दुर्योधन जो है पांडवों से डर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ युधिष्ठिर से सीधी बात हो रही है वनेचर की, तो हम कह सकते हैं कि दुर्योधन जो है युधिष्ठिर से डर रहा है। दोनों ही सही माने जाएंगे उत्तर। ऐसे ही जो कहा कि उसने किसको युवराज बनाया, आपको याद होगा युवराज उसने बनाया है दुशासन को। तो इस तरह से जो हर एक श्लोक में लगभग कोई न कोई एक प्रश्न बन सकता है 2 अंकों का, इसलिए हर एक श्लोक का पारायण ढंग से हो जाना चाहिए। इसके बाद जो इसमें समय जगह जगह पर सूक्तियाँ दी हुई, सूक्तियाँ मतलब जो अच्छी उक्ति है, जैसे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितेषण, दूसरे ही श्लोक में है कि न विव्यथे मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषण। जो हित चाहने वाले हैं वे जो हैं वे जो हित चाहने वाले हैं वो व्यर्थ में ही मृषा झूठी मूठी बात नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, चाहे वो थोड़ी कठोर लगे चाहे वो मीठी लगे, सच बोलते हैं वो ऐसा। तो इसके बाद हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये बहुत ही सुंदर सूक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल सकती।
कि वो वचन हितकारी भी हो और आपके मन को भी अच्छी लगे, ऐसी बातें जल्दी नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सूक्ति है। इस तरह से सदा अनुकूल से कुर्वते अमृत निपेशु मातेषु च सरस्वपद, इस तरह के आपको तरह तरह के इसमें की सूक्तियाँ मिलेंगी, तो उन सूक्तियों को भी देखना चाहिए। इसके बाद यह जैसे आपको आज भेजता हूँ उसमें PDF में कि सूक्तियाँ जो जो हैं प्रायः इसमें 1 2 3 ऐसे लेके 9 10 सूक्तियाँ हैं, अच्छी सूक्तियाँ। मैं अभी उनको PDF बनाकर आपको भेजता हूँ, वो देखना है। अब जैसे है भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी का जो अर्थ गौरव है, ये बार बार बात आती है, भारवेर अर्थ गौरवम। तो भारवी का अर्थ गौरव किस प्रकार से है, यह अपने को जरूर तैयार करना चाहिए। भारवी के काव्य का सौंदर्य ही सारा इसी पर टिका हुआ है, भारवेर अर्थ गौरव और अर्थ गौरव को। अर्थ गौरव यदि नहीं है, अर्थ गौरव की अगर अपने को समझ नहीं है कि भारवी ने किस प्रकार से अर्थ गौरव किया है, तो इसका मतलब है कि हमें भारवी का की समझ नहीं है। सूक्तियाँ तो आपको बता ही दी गई। मैं इसमें विशेष जो आपको बारंबार कह रहा हूँ वह यह है कि जो 46 पद्य हैं इसमें, उसको यदि आप अच्छी तरह पढ़ जाती हैं तो इसका आपको अर्थ समझना, कोई भी प्रश्न हो, अर्थ गौरव हो, भारवी की भाषा शैली हो, सब कुछ आपको उसी में से लेना है, क्योंकि दूसरा कोई स्रोत आपके पास नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए किसकी, पाठ्य की, जो हमने पढ़ना है। तो यहाँ तक मैंने आपको भारवी के बारे में बताया। अब यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें एक है दश कुमार चरित दंडी का, वो थोड़ा सा उलझा हुआ सा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, सबसे बाद में। अभी आप कुमार संभव आपने थोड़ा सा 15-16 श्लोकों का पारायण किया था। अब उसको आगे जो है मैं समझता हूँ कि जब कक्षाएं चलने लगेंगी तभी पढ़ना ठीक होगा। उसको इस तरह से वीडियो में बहुत ज़्यादा समझ में आपके नहीं आएगी। लेकिन खास करके जो तर्क संग्रह है, कुमार संभव तो फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन तर्क संग्रह जो है वो वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि तर्क संग्रह को जितना हमने पढ़ लिया उतना तक छोड़ते हैं। जब फिर कक्षाएं विधिवत लगने लगेंगी तब उसको हम पढ़ेंगे। और फिर भी मान लीजिए कोई दिक्कत आती है कि नहीं, कक्षाएं नहीं लग पाएंगी कॉलेज में, तो उसको हम फिर से देखेंगे। कुमार संभव को थोड़ा बहुत और देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक पद्धति आपको समझ में आ गई है, उसके आधार पर आप पढ़ सकती हैं। जहाँ तक बात है पुस्तक की, तो पुस्तक तो मंगानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी आपको। और उसके लिए आप किसी तुरंत यदि ना भी मिले तो किसी वो जो पुस्तक विक्रेता होता है उसको आप लिस्ट दे दें तो वो मंगा के दे सकते हैं। तो उसके पास जाकर, यदि अभी दुकानें खुली हों तो आप वहाँ जाकर उनको पुस्तक क्रय करने का आदेश दे सकते हैं। दुकानें भी धीरे धीरे खुलेंगी, हमेशा तो बंद रहेंगी नहीं, चाहे कोरोना कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जीवन तो अपनी पटरी पर चलेगा। इसलिए आप पुस्तकें खरीदने की मानसिकता बनाइए। बिना पुस्तकों को सामने रखे खाली ऐसे इस तरह से कथा वाचन की तरह से समझना, इतना ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन वो पूरी बात समझ में नहीं आ सकती। PDF देने का भी के पीछे भी यही तर्क होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप उस PDF से उसको मिला रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर भी समझ में नहीं, क्योंकि वो प्रसंग पूरा PDF में नहीं आ पाता है।
कहाँ से आपको समझें, कैसे समझें कि यहाँ से ये शुरू हुआ। तो ये दिक्कत पीडीएफ में थोड़ी रहती है, लेकिन फिर भी पीडीएफ से एक आधार मिल जाता है पुस्तक का, और शायद इसीलिए इस वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भेजने का भी प्रावधान किया गया है। तो पीडीएफ भेजा जाता रहेगा आपको। तो अब हम एक बात यूँ समझते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र में कुमार संभव है उसको और 10, 12, 15 श्लोक देख लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा है। और एक आपको उसका पैटर्न मिल जाएगा अर्थ समझने का, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। फिर भी आप यदि प्रश्न करेंगे या जानना चाहेंगे कि सर इसमें हमें और जानना है, ये श्लोक समझने हैं, तो मैं आपको समझा दूँगा। लेकिन अभी एक बार मैं चाहता हूँ कि 4 जो पुस्तकें हैं, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, याज्ञवल्क्य का दाय भाग, व्यवहाराध्याय का दाय भाग, याज्ञवल्क्य स्मृति का, और दश कुमार चरित, उसको सबको थोड़ा थोड़ा हम स्पर्श करें ताकि उसकी कहानी आपको सबकी पता हो जाए। इसके लिए अभी हम जैसे हमने कुमार संभव का प्रारंभ कर दिया है, और आपको पता है उसमें शिव और पार्वती की कहानी है। इसमें पार्वती द्वारा अभी पार्वती के जन्म की ही कथा है, अभी यहाँ तक हमने पढ़ा है। दूसरा जो किरातार्जुनीय में है वह पूरा हो चुका, और तीसरा जो याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय का दाय भाग, वो हमने कल से शुरू करेंगे उसको हम, तो वो देखेंगे। और चौथा जो है वह दश कुमार चरित्र है। तो व्यवहार अध्याय क्या है, दाय भाग क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। वह यह है कि बहुत सी स्मृतियां हैं, जिस तरह से कहा जाता है 18 पुराण है, उसी तरह से 18 स्मृतियां हैं। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, इस तरह से कई तरह की स्मृतियां हैं। तो उसमें से कुछ स्मृतियां बहुत लोकप्रिय हुई हैं। इसमें से सबसे बड़ा नाम तो मनुस्मृति का है, आप लोग जानती होंगे, नाम भी सुना होगा। दूसरा जो बड़ा नाम है इसमें वो याज्ञवल्क्य स्मृति ही है, जो अभी हमने पढ़ा है। और इसमें बहुत ही विस्तार से बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया गया। तो जो दाय भाग है, दाय भाग में क्या है, दाय कहते हैं जो परंपरा से प्राप्त संपत्ति है। जैसे मेरे दादाजी हमारे परिवार के लिए जो छोड़ गए वो हमारा दाय है, परदादा जो छोड़ गए वो हमारा दाय है। दाय, द आ की मात्रा य, दाय भाग। तो जो दाय होता है, जो पैतृक संपत्ति, एक तरह से आप इसको अगर साधारण भाषा में कहें तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस तरह से हो, इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से याज्ञवल्क्य ने किया है, किसमें, अपने व्यवहार अध्याय के दाय भाग प्रकरण में। जितने पक्ष हो सकते हैं, जैसे आज का समाज तो जैसे अब बहुविवाह प्रथा नहीं है, तो इसलिए संपत्ति के बंटवारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। जैसे एक पिता की मान लो 4 संतानें हैं तो चारों में बराबर बढ़ जाएगा, मतलब एक पत्नी यदि जीवित है तो 5 में बराबर बढ़ जाएगा। ऐसा एक सामान्य सा फार्मूला है। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति में यह कहते हैं कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें यदि बड़ा बेटा जो है उसको कुछ अधिक संपत्ति मिलनी चाहिए बाकी बेटों के हिसाब से। उसका कारण यही लगता है कि बड़ा बेटा जो है वह कहीं ज़्यादा कर्तव्यों का निर्वहन करता है औरों की अपेक्षा। सभी जगह हम आप देखते ही हैं, कोई अपवाद होता है, नहीं तो सामान्यतया बड़ा बेटा जो है वह कर्तव्यों का ज़्यादा निर्वहन करता है। पता नहीं स्वतः ही उसके ये समझ में आने लगता है कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे दायित्व तो बड़े हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा संपत्ति देने की बात की है। दूसरी बात, याज्ञवल्क्य ने बेटी को बराबर संपत्ति का अधिकारी बताया है। तीसरी बात जो ये है कि अब एक तो शादियाँ, आपको मान लो एक से ज़्यादा शादियाँ उन दिनों कोई बड़ी बात नहीं थी, सामान्य बात ही थी, एक से ज़्यादा शादी।
तो दो तीन पत्नियां जो हैं उनके बच्चों में किस प्रकार से बंटवारा होगा यह बताया गया। फिर यह भी देखा जाता था कि ब्राह्मण पत्नी हो सकती है, क्षत्रिय पत्नी हो सकती है, वैश्य पत्नी हो सकती है, शूद्र पत्नी हो सकती है, तो उनके बच्चों में किस तरह से बंटवारा होगा। इस तरह से उल्टी बात यदि शूद्र की ब्राह्मण पत्नी होगी तो उसके बच्चों में किस प्रकार से बंटवारा होगा। तो यह सब चीज़ें सब ध्यान में रखकर नाती को दिया जाना चाहिए, पोते को दिया जाना चाहिए। इतनी सारी इतनी सुंदर व्यवस्था याज्ञवल्क्य ने दी है कि शायद ही कोई बचा हो हिस्सा जिस पर याज्ञवल्क्य का ध्यान नहीं गया हो। तो इसको ही हमने आगे पढ़ना है, तो इसको कल से इसी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।